हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि ये विगत वर्ष में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाली जो परीक्षा है समीक्षा अधिकारी की या पीसीएस की, आपको सेम डिटो प्रश्न यहाँ से मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए मैं कैसे इन्हें हल कराता हूँ प्रश्न। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, जरा इनको कायदे से समझ लेना। जैसे दिया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी थी? कौन ऐसा व्यक्ति था? भोज था, गोविंदराज था, चंद्रबर्मन था या महिपाल था? तो याद रखना कि ये जो भोज था ये परमार वंश का शासक था और ये इसने एक भोजशाला तालाब भी खुदवाया था। बहुत महान शासक था, तो इसके विषय में जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है, सर जॉन शोर दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली दिया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है और लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है। तो याद रखना कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसी के समय ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 3 मराठा युद्ध हुए थे, ये चीज याद रखना। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो मराठा लोग बिल्कुल पेंशन भोगी बनकर रह गए थे, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कि दिया है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिया है खड़क सिंह थे, शेर सिंह थे, नौनिहाल सिंह थे या दिलीप सिंह। तो ऑप्शन तुम्हारा दिलीप सिंह हो जाएगा। दिलीप सिंह रणजीत सिंह के बेटे थे और कहा जाता है कि इन्हीं के समय कोनूर हीरा भारत से चला जाता है। यानी कि एक बार नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय शासनकाल मोहम्मद शाह का था, उस समय कोनूर हीरा यहाँ से चला जाता है और इसके बाद रणजीत सिंह के समय पुनः वो हीरा फिर आता है। और इसके बाद जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती तो बेटे के पास पहुंचा और बेटे के समय ही लॉर्ड डलहौजी ने अटैक किया और ये पराजित होते हैं। ये पेंशन भोगी बनकर ये ब्रिटेन चले गए और हीरा हमेशा के लिए रानी का ताज बन गया, यानी कि ब्रिटेन चला गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय हुआ था। अब कब हुआ था? तो 1855 दिया है, 1854 दिया, तो 1856 दिया, 1853। याद रखना कि 1856 में ये विलय हो गया था और इसके विषय में कहा जाता है कि वाजिद अली शाह जो यहाँ का नवाब था और उसी के समय ये विलय हो जाता है। उसकी पत्नी बेगम हजरत महल बाद में सत्ता संभालती हैं, अपने अबोध बालक ब्रिजेश कादिर को गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो यहां पर दिया है चंद्रशेखर के साथ या सुखदेव के साथ या बटके साथ या राजगुरु के साथ। तो जब बम फेंका अगर असेंबली के, तो बटकेश्वर साथ में थे, भगत सिंह ने ये बम फेंका था। और वो इस वजह से कोई उद्देश्य उनकी हत्या करने का नहीं था, उनका ये कि आप लोग सचेत रहिए, मेरी बात सुनिए, उनका चेतावनी देना था और बाद में उन पर केस चलता है। अब अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज से या सैनिक कार्रवाई हैदराबाद? देखो एक चीज याद रखना, यानी कि जूनागढ़ राज सैनिक कार्रवाई या हैदराबाद राज। तो याद रखना कि ऑपरेशन पोलो जो था ये जो है हैदराबाद राज, जो ये जूनागढ़। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिया है और कबीर दिया है।
तो ये जो पुस्तक थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी, याद रखना। तो कहाँ पर हुई थी? जर्मनी दिया, स्पेन दिया, फ्रांस दिया, यूएसए। तो यूएसए में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड जो हुआ था किस जनपद से स्थित है? देवरिया दिया है, गोरखपुर दिया है, महाराजगंज दिया है, कुशीनगर दिया है। तो याद रखना जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ये याद रखना कि गोरखपुर में हुआ था। और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग अलग हो गए थे। तो इसके बाद दो लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, यानी कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो पूछा जाए कि पार्टी कहाँ पर बनाई थी, तो इलाहाबाद में उसका गठन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समांतर सरकार स्थापना की गई थी? स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद दिया है, लखनऊ दिया है, बलिया दिया है, फैजाबाद। तो याद रखना ये बलिया में समांतर सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना स्वीकार नहीं किया था? अब दिया है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये लखनऊ अधिवेशन था 1936, राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था निम्नलिखित? तो दिया फिरोज शाह मेहता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले दिए, बिपिन चंद्र पाल दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये बिपिन चंद्र पाल ये उग्रवादी थे। लाल बाल पाल, एक सूत्र याद रखना कि लाल हैं, बाल हैं और पाल हैं, तीन लोग हैं। ठीक है, ये उग्रवादी। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? अब दिया है सुभाष चंद्र बोस दिया है ना, और आचार्य नरेंद्र दिया, जवाहरलाल नेहरू दिया है, या JB कृपलानी। प्रथम अखिल भारतीय समाज, तो ये चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, आचार्य देव नरेंद्र। अगला क्वेश्चन, कि भगवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी है? 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 10 दिया। तो याद रखना कि यहाँ पर संख्या 9 थी। भगवत और शैव दो संप्रदाय थे। ठीक, याद रखना, और बहुत फेमस हुए हैं। बौद्ध, अगला क्वेश्चन, कि बौद्ध जो है कौशाम्बी में किसके राजकाल में आए थे? जो बौद्ध धर्म है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो धर्म प्रचार हुआ था, तो वो कौशाम्बी भी गए थे, सारनाथ भी गए थे, और कहाँ गए थे? कुशीनगर भी गए, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर उपदेश की बात आती है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और ये कहाँ की राजधानी थी? कौशल राज की। अब महात्मा बुद्ध वहां भी गए, कहाँ? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी के कौन राजा था? तो उदयन था। और एक चीज और याद रखें, एक तो उदयन है, दूसरा उदाइन है। तो उदाइन ये किस वंश के थे? तो याद रखना ये हर्यक वंश के थे। लेकिन यह आंसर ये राइट होगा।
दिया है कि किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। दिया बौद्ध धर्म दिया है, जैन धर्म दिया है, शैव धर्म दिया है या शक्त धर्म दिया है। तो याद रखना कि राष्ट्रकूट की बात आए तो जैन धर्म लगाएंगे, ठीक है। जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था, ठीक। और राष्ट्रकूट जो लोग थे, इसके बाद इन्होंने एलोरा में कृष्ण मंदिर, मतलब एक एलोरा कृष्ण प्रथम जो था उसमें गुफाएं थी, उसको काट के एक कृष्ण जी का मंदिर बनवाया था, ये भी याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, शक विजेता है ना, शक विजेता बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शक विजेता किसे जाना जाता है? शकों की कहानी मैंने एक बार बताई है आप लोगों को कि शक का जब अटैक हुआ तो उसमें गुप्त वंश का राजा रामगुप्त था, और रामगुप्त ये जो है युद्ध में पराजित हो जाता है। इसका छोटा भाई जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। वो कहाँ पर था? तो याद रखना उज्जैन में था, वो राजपाल था। लेकिन और बड़ा भाई कौन था? रामगुप्त। तो ये तो राजा बना दिया गया। जब युद्ध हुआ तो ये एक दुर्बल शासक था, युद्ध में पराजित हो जाता है। तो शकों ने एक शर्त रखी थी कि अपनी पत्नी दुरु देवी मुझे अगर दे दोगे तो तुम्हारा राजपाट छोड़कर हम चले जाएंगे, जैसा तैसा रहेगा। तो इसने ये शर्त स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद जब उसके भाई के पास ये सूचना पहुंचती है तो वो उज्जैन से आता है, पहले अपने भाई को मारता है, फिर इसके बाद वो ध्रुव देवी का भेष बनाकर शक राजा के खेमे में पहुंचता है, और शक राजा को बाद में वो पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद मार देता है, और बाद में यही याद रखना तभी वो शक विजेता कहलाता है। तो दिया चंद्रगुप्त प्रथम दिया, समुद्रगुप्त दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, कुमारगुप्त दिया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की याद रखना। इसने फिर चांदी का रुपया चलवाया था, सबसे पहले चांदी का रुपया चलाने वाला व्यक्ति। अगला, रोजगारों के लिए सहतार्थ यानी सहायता के लिए दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की, यानी कि अप्लायमेंट जो रोजगार वाला दफ्तर है, ऐसा किसने किया? कौन व्यक्ति था? तो दिया है बलबन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया है, और फिरोज शाह तुगलक दिया। तो याद रखना ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है बलबन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, इब्राहिम लोदी दिया है, और शेर शाह दिया है। तो याद रखना कि शेर शाह, इन सबसे ज्यादा योग कौन था? तो शेर शाह सूरी, ये इस राइट क्वेश्चन है। और शेर शाह सूरी के विषय में कहा जाता है कि इसने जो है हुमायूं को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। और दूसरी चीज, शेर शाह सूरी ने खुद एक बार कहा, अगर भाग ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को तो नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन हुआ ये कि एक बार कालिंजर के किले पर जब अटैक किया तो गोला दागा, जहां वो बारूद रखी वहीं गिरा, इसके बाद वो मर जाता है, और सासाराम में उसकी कब्र है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। दिया फारसी ईरानी दिया, अफगान दिया, चगताई तुर्क दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना चगताई तुर्क थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो था सिजदा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा को समाप्त कर दिया था? दिया है अकबर दिया, जहांगीर दिया, शाहजहां दिया, औरंगजेब। सिजदा की बात करते हैं तो ये शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ये टिक करना, सही नहीं है। दिया वो 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके बाद अगला, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो ये भी सही है। वो हमेशा डायरी रखते थे, तो ये गलत है, यही राइट क्वेश्चन।
दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखो इंकलाब ये जो शब्द था, अगर ये शब्द की बात आती है इंकलाब, तो मोहम्मद इकबाल की है। किसकी? मोहम्मद इकबाल। याद रखना, मोहम्मद इकबाल, ये शब्द का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने। और जिंदाबाद नारा का प्रयोग किसने किया था? यही चीज मुझे बताना है। तो चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, तो किसने किया था नारा का रूप? किसने किया? तो भगत सिंह को याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति हुई थी, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या? रामचंद्र पांडुरंग। दिया है कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहब का, मंगल पांडे का। तो याद रखना तात्या टोपे का था। तात्या टोपे यानी कि इनका रामचंद्र पांडुरंग नाम था, और झांसी की रानी को घुड़सवारी भी सिखाई थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी दिया है, बाल गंगाधर तिलक दिया, गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, या आरबी घोष दिया है? तो यही क्वेश्चन राइट हो जाएगा, आरबी घोष, रास बिहारी घोष। याद रखना। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे और उनके निम्न पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? जो उस समय आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन पर यानी केस लग गया। जब केस लग गया उसका बचाव पक्ष किसने रखा? तो सी आर दास दिया है, मोतीलाल नेहरू दिया है, जिन्ना दिया है, सर टीवी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तो वास्तव में यही राइट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई के रूप में निश्चित किया था? दिया है 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 और 18 अगस्त 1946। तो याद रखना, ये डेट जरूर याद रखना, 16 अगस्त की बात है, तो 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभ सीतारमैया को हरा दिया था, यानी पराजित कर दिया था? और देखो, जब पट्टाभ सीतारमैया को चुनाव में खड़ा किया तो किसने किया था? तो गांधी जी ने। और गांधी जी ने जब इन्हें खड़ा किया और ये कहा था कि इनकी हार मेरी हार होगी, लेकिन इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो किसको हराया? कौन सा अधिवेशन कहाँ था? हरपुरा का है, त्रिपुरी का है, या लाहौर का है, या मद्रास का? तो याद रखना त्रिपुरी। ये त्रिपुरी है कहाँ? तो जबलपुर में है। बहुत पूछा है, ये भी क्वेश्चन है, जबलपुर। अब जबलपुर कहाँ है? तो सभी को मालूम होगा कि एमपी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलमित है? देखो दिया है लाला लाजपत राय, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दिया है, दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया दिया है, रफीक जयकरिया द मैन ऑफ हु डिवाइड इंडिया। यही तुम्हारा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो लाहौर अधिवेशन हो रहा था और यहीं पर सबसे पहले हमने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यहीं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। ये लाहौर में रावी नदी के तट पर हो रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू दिया है, सी आर दास दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, एस.सी. बोस दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर एक निश्चित किया गया था कि 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहली बार 1929 प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सबसे पहले हमने कब 26 जनवरी
को मनाया था, तो 1930 में मनाया था। तो मित्रों ये आज के क्वेश्चन रहे और जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं फिर दोबारा लेकर आएंगे और ये गारंटी है कि इतिहास में फिर तुम्हारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बस इसका पैटर्न आप समझ लीजिए कि पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपके प्रश्न सही होंगे। पेपर पर डे सॉल्व करिए और इसके बाद मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हम थ्योरी भी बताएंगे कि कैसे इतिहास पढ़ा जाए, क्योंकि अभी हम इस समय चल रहा है यूरोपियों का आगमन, मैंने बताया था आपको, और इसी को हम पहले समाप्त करेंगे। तो और पेपर आपको डेली कराएंगे, ये मेरा रूटीन रहेगा कि पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर दोबारा। ठीक है।